के फंदे की तरह उसके गले में रस्सी डाल दी, दो वैश्या इधर से खींचती हैं, दो वैश्या इधर से खींचती हैं। अब तो जैसे रस्सी खींचने लगी चिल्लाने लगा, अरे मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया है? अरे अगर वास्तव में कोई गलती बन भी गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे मेरे साथ ऐसा कुकृत्य न करो। अब तो चिल्ला रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन अब वैसे घबराई, ये तो मरने में नहीं आ रहा। अगर ये दुष्ट बच गया तो हमारी खैर नहीं है। पांचवी वैश्या खाली खड़ी थी, उसकी नजर पड़ी चूल्हे की तरफ। खैर की लकड़ी के लाल लाल अंगारे धधक रहे थे। चिमटे से पकड़ करके लाल लाल अंगारों को धुंधकारी के मुख में डालती गई। लाल लाल अंगारे जैसे ही मुख में डाले गए, तप्तांगारस मुवाश्च तन मुखे ही विचिच्पुः, अग्नि ज्वाला से दुखित होकर के धुंधकारी के तड़पते हुए प्राण निकले। यह प्रसंग संकेत कर रहा है दुष्ट व्यक्ति के प्राण जल्दी से नहीं निकलते साहब। अंतिम समय में बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है, तड़पता बहुत है। एक जनासाई तो अपराध किया था उसने, चोरी कर ली थी उसने, वैश्याओं का सत्संग कर लिया था उसने। कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन शास्त्र की आज्ञा के अनुसार इतना बड़ा घोर पाप उसके हाथों से हो गया कि उसे तड़प तड़प करके अपना प्राणों को छोड़ना पड़ा। इसलिए ऐसे अपराधों से हमेशा दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। वैश्याओं ने उसके शरीर को उसके घर में गड्ढा खोद करके गाड़ दिया। सारा धन पोटली में बांध करके 9-2-11 हो गई। कुछ महीने के पश्चात जंगल में तीर्थों में भ्रमण करने वाले गौवत्स गौकर्ण जी महाराज लौट करके आए। रात्रि में बैठ करके भजन कर रहे थे। ध्यान रखिएगा, जो सच्चा संत होगा वो रात्रि में एकांत में बैठ करके माला फेरता है, भजन करता है। क्यों? दिन में क्यों नहीं करता भजन? बोले दिन में तो उसे लोग बाग कोई हाथ दिखाता है, कोई पैर दिखाता है, कोई कुंडली दिखाता है, कोई कुछ पूछता है, कोई कुछ पूछता है। तो संसार के लोगों से उसे टाइम नहीं मिलता। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी, गीता कहती है संयमी पुरुष रात्रि में बैठ करके भगवान की आराधना करते हैं। रात्रि में बैठ करके भगवान की आराधना कर रहे थे गौकर्ण जी महाराज। इतने में धुंधकारी प्रेत का शरीर बना करके प्रकट हो गया। जैसे ही शक्रन मेषा शक्र दस्ती शक्र च महिषो भवत शक्रदिंद्र शक्र चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत। कभी तो वो मेष बन जाता है, कभी शक्र दस्ती, कभी हाथी बन जाता है, कभी महिषो भवत भैंसा बन जाता है, शक्रदिंद्र कभी इंद्र बन जाता है, पुनश्च पुरुषो भवत कभी पुरुष बन जाता है। एक बार तो गरुण गौकर्ण जी भी घबरा गए। गौकर्ण जी सोचते हैं हे भगवान, आज ये कौन आ गया मेरे सामने? कस्त्वं मुग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामिमां किं महा प्रेतः पिशाचो वा। कहीं तुम कोई प्रेत तो नहीं हो, कहीं तुम पिशाच तो नहीं हो, राक्षसो शीत संसन, कहीं तुम कोई राक्षस तो नहीं हो। बताओ बताओ भैया तुम कौन हो? अब बोलना तो चाह रहा था लेकिन बोल नहीं पाया। तो संज्ञा मात्रम चकार, संज्ञा मात्रम उसने इशारा किया, ऐसे कर रहा था। धुंधकारी की ऐसे इशारों को सुन करके गौकर्ण जी महाराज समझ गए कुछ कहना चाहता है। तो कमंडलू से तीर्थों का जल अंजनी में लेकर के जैसे उसके ऊपर छोड़ा, अब उसकी आवाज निकली मुखारविंद से, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीतिना मत स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे भैया गौकर्ण में कोई और नहीं हूं, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया, स्वयं के दोष से मैंने अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर डाला। मुझे इस योनि में न खाने का सुख है, न पीने का सुख है, न चलने का सुख है, न बैठने का सुख है। आप मुझे इस योनि से छुटकारा दिलाओ।
धुंधकारी, मैंने तुम्हारी मोक्ष के लिए गया में श्राद्ध किए, प्रयाग में तर्पण किया, तुम्हारा तो उद्धार हो जाना चाहिए था। बोले मेरे साधारण अपराध नहीं है। गया श्राद्धम सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। एक बार तो क्या 100 बार भी अगर श्राद्ध करोगे तो मेरी मुक्ति सुलभ नहीं है, संभव नहीं है। गोकर्ण जी तो आश्चर्य में पड़ गए, मेरी समझ में नहीं आता तेरा उद्धार क्यों नहीं हुआ। चला भाई तू अपने स्थान पर जा, सुबह होते ही प्रातः काल सत्र में कुछ देखता हूं, कोई उपाय करता हूं। प्रातः काल हुआ, नित्य की बात उदित होने वाले भुवन भास्कर सूर्य नारायण को अंजलि में जल लेकर के स्थिर कर दिया। हे भुवन भास्कर सूर्य नारायण, तुम्हारे उदित होने मात्र से कुछ ही क्षण में संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे मेरे हृदय में पड़ा हुआ अज्ञान का अंधेरा ऐसे भी दूर करें। मेरा भैया धुंधकारी प्रेत योनि में जा गिरा है, उसे प्रेत योनि से कैसे छुटकारा मिलेगा, कृपया करके बतलाइए। सूर्य नारायण कहते हैं श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्यवचा सरवै धर्म रूपम तु विश्रुतम। इसका एक ही उपाय है और वो उपाय है श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतान मुक्ति। श्रीमद् भागवत से ही इसकी मुक्ति हो सकती है। सप्ताह वाचनम कुरु, 7 दिन की ये कथा है, तुम सप्ताह वाचन करो। गोकर्ण जी ने गद्दी बनाई, बांसों के पेड़ खड़े थे बहुत सारे, सघन वृक्षावली के मध्य में कोमल बालुका बिछी हुई थी, सुंदर गद्दी का निर्माण किया और सुंदर गद्दी पर विराजमान होकर के नारद जी महाराज ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। तो संकल्प लिया, हे धुंधकारी, तुम जिस स्थिति परिस्थिति में हो आसन ग्रहण करके कथा को सुन करके जीवन को लाभान्वित बनाओ। और धुंधकारी आया भी, जहां भी बैठता है हवा उसे उड़ा ले जाती है। एक 7 कांट का बांस उसे दिखाई पड़ा। सप्त ग्रंथि के बांस में धुंधकारी ने जगह ग्रहण कर आसन लिया। कथा का शुभारंभ हुआ। प्रथमेन्नी तथा सायं प्रथम ग्रंथि विभेदनम। पहले दिन की कथा का विश्राम हुआ तो पहली गांठ फट गई। द्वितीयन्नी तथा सायं द्वितीय ग्रंथि विभेदनम। दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि का भेदन हो गया। एवं सप्त दिन सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 दिन की कथा का जैसे ही विश्राम हुआ, सज्जनों 7 दिन की कथा सुनने के पश्चात बांस की 7 ग्रंथियां प्रस्फुटित हो गईं। और गजब की घटना तो तब घटी जब सप्त ग्रंथियों का विभेदन हुआ तो धुंधकारी भगवान का पार्षद बनकर कन्हैया चल पर ले
आपको तुमको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। हाजी बाके बिहार तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी हंसी मेरो मन मोहे, प्यारी मैसी मेरो मन मोहे। प्यारी मुरैया पे बने जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हाजी चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया सारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ व्यास दास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यारी छवि को मैं तो मन में बसाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि पे मैं बने बन जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। तुमको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, तुमको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। दूसरी बाके बिहार तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यारे तुमको मनाऊं, प्यारे तुमको मनाऊं। तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। प्यारे बने बन जाऊं, प्यारे बले बले जाऊं। ओम जलेन शीतलीकर्णे पुष्पहि देवता आत्माभिभञ्जन देवताभिभञ्जनः। ओम धौ हौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवीः शान्तिरापः शान्तिरोखगयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधिः। हरिः ॐ जगनेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्तयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्नीश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे
पुन्नाग जाति कर बिल्व रसाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरी भीस त्वां पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिर्मया की जय गुरुदेव भगवान की जय छत्री वाले बाबा की जय आज के आनंद की जय वाके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।